अब से ठीक 16 घंटे बाद वक्फ पर बड़ा दंगल शुरू होने वाला है। कल देश भर से मुसलमान वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ राजधानी दिल्ली में जमा होंगे। यानी 17 मार्च को लाखों मुसलमान दिल्ली घेरेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये प्रदर्शन वक्फ संशोधन बिल 2024 के खिलाफ बुलाया है, जिसमें मुस्लिमों के अलावा सामाजिक संगठन और तमाम राजनीतिक दलों का भी समर्थन मांगा गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नए संशोधन के बाद वक्फ में गैर मुस्लिम एंट्री, बोर्ड में डीएम स्तर के अफसरों की एंट्री, बिना दान की जमीन पर मस्जिद जैसे संशोधनों का विरोध कर रहे हैं। और ये तमाम बातें आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। इन्हीं मुद्दों के साथ कल मुसलमान दिल्ली घेरने की तैयारी में हैं। सीएए और एनआरसी जैसे प्रोटेस्ट के बाद ये पहला मौका है जब देश भर के मुस्लिम विरोध की आग में कूद रहे हैं। सवाल ये, क्या फिर से दिल्ली में शाहीन बाग पार्ट 2 की तैयारी है? ये सिर्फ एक छलावा है, ये अपना रंग दिखाएगी। हमने पहले भी कहा था और मैं आज भी कह रहा हूँ, इसलिए कि सत्ता के नशे में जो है कि चूर हैं और सबको नजरअंदाज करते हुए जा रहे हैं। तो उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करने की कोशिश करेंगे और बिल के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे और जोरदार तरीके से इसकी खिलाफत करेंगे। हम लोगों ने इस बिल के लिए जो है प्रदर्शन किया था और अगर ये बिल वापस गवर्नमेंट ने नहीं लिया तो हम इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। ये लखनऊ की जुबान है जो बता रही है कि दिल्ली में कल दंगल कैसा रहने वाला है। हालांकि मुंबई से मुसलमानों ने भी दिल्ली कूच की तैयारी कर ली है। मुंबई और महाराष्ट्र के मुसलमानों से अभी से ये अपील करते हैं कि जब रियासती सतह पर आपको कॉल दी जाए एहतजाज के लिए तो आप लोग लाखों की तादाद में अपने सर जुटाने के लिए तैयार। दिल्ली भरने के लिए वेस्टर्न यूपी का मुसलमान, दिल्ली का मुसलमान, हरियाणा का मुसलमान और पंजाब का मुसलमान दिल्ली को भरने में काफी है। दरअसल वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कई आपत्तियां हैं, जैसे कि गैर मुस्लिमों की एंट्री, वक्फ दावे के लिए दान की जमीन का अनिवार्य होना और ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती देने का अधिकार जैसे मुद्दे शामिल है। भोपाल से लेकर पटना तक लोग मुस्लिम समुदाय के लोग भड़के हुए हैं और जान लेने या देने का प्लान बना बैठे। हम तो जान देने और लेने पर तैयार है, या तो जान जाएगा या जान रहेगा। शाहीन बाग तो याद ही होगा, कुछ ऐसे ही भड़काऊ बयान, दिलों में भरा जहर और कट्टरता की लहर ने दिल्ली को लहूलुहान कर दिया था। फिर टारगेट पर दिल्ली ही है, लेकिन इस बार सीएए एनआरसी मुद्दा नहीं है, मुद्दा वक्फ का है और भाईजान अभी से जान लेने देने की बातें कर रहे हैं। भाई उसके बाद भी हम तो जान देने और लेने पर तैयार है। हम तो हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ले लेंगे, हिंदुस्तान है, ऐसा मत करिए। जान देने और लेने पे हम हैं। वक्फ की जमीनें मुसलमानों का हक है। भोपाली भाईजान का प्लान कितना खतरनाक है कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन पटना वाले चाचा भी कम जहरीले नहीं। विरोध के नाम पर मरने मराने की बातें खौफ पैदा करती है। हमारे शरिया, अदारे सरिया, जमात इस्लामी, मिल्ली काउंसिल, ये तमाम संस्थाओं का आह्वान जिस दिन होगा पूरे देश से जो है मतलब दिल्ली पहुंचेगा और पार्लियामेंट के चारों तरफ हम लोग बैठ करके या तो जान जाएगा या जान रहेगा। जान देने के लिए बात कहाँ से आ रही? बिल्कुल, अब आप जबरदस्ती करोगे। यानी वक्फ के बहाने धर्म के ठेकेदार आम आवाम के दिलों में जहर भरने में कामयाब हो गए। हद तो यह है कि कई मुसलमान वक्फ के मौजूदा और नए स्वरूप को जानते तक नहीं, लेकिन आसमान सिर पर उठाए घूम रहे हैं। भारत सरकार की नीयत के ऊपर खोट लग रही है। बस सिर्फ नीयत पे भरोसा, नीयत पे खोट लग रही है। इसमें उनकी ये प्लानिंग है कि वक्फीय संपत्ति को हम छुड़ा लें। हद कर रहे हो आप, हम विरोध करते हो। आपने किसी मंदिर में अपनी जमीन दान की, अब सरकार आगे ये कहे कि हमारी जमीन है। यानी वक्फ के बहाने जाने ये किस तरह का गुबार निकाला जा रहा है। कोई मोदी से खुन्नस निकाल रहा है, कोई जिंदगी की हताशा को वक्फ के बहाने बयां कर रहा है, जबकि नफरत की ये चाबी भरने वाले चैन से अपने घरों में सो रहे हैं। भले ही वक्फ संशोधन बिल पर प्रदर्शन के बहाने कुछ मुसलमान मरने मारने जान लेने देने की बात कर रहे हों, लेकिन प्रदर्शन पर अब मुसलमानों में भी दो धड़े हो गए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर मुसलमानों को भड़काने का आरोप लगाया है और ये कहते हुए प्रदर्शन पर सवाल उठा दिया कि रमजान का महीना इबादत का महीना है, धरना प्रदर्शन का नहीं। यानी वक्फ संशोधन बिल भले ही ऑल इंडिया से लाखों मुसलमान दिल्ली कूच की तैयारी में हो, लेकिन एक बात क्लियर हो गई, मुसलमानों का एक बड़ा तबका AIMPLB के खिलाफ खड़ा है, जिनमें एक नाम मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी का भी है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, उत्तेजना फैला रहे हैं, मुश्तिल कर रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने रमजान के महीने में सियासी प्रदर्शन पर भी सवाल उठाए और पूछ डाला, दीन धर्म की महीने में सियास खुराफात क्यों?
ये कौन सा तरीका है कि रमज़ान शरीफ के मुक़द्दस महीने में धरना प्रदर्शन का ऐलान करना। ये समझना चाहिए इनके लोगों को कि रमज़ान शरीफ का महीना पूरे 11 महीने के बाद एक महीना ऐसा आता है जिसमें खुदा की इबादत की जाती है। वक्फ पर भेड़चाल से अलग अपना नजरिए रखने वाले दूसरे मुस्लिम भी हैं, जिन्हें यकीन है कि संशोधन बिल ना वक्फ के खिलाफ है न मुसलमानों के। हमारे गवर्नमेंट क्यों न हो, वो लोग हम लोगों के लिए खराब नहीं सोच सकते, ये उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं कि हमारे लिए, हम लोगों के लिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए कोई गवर्नमेंट गलत सोचेगी, ये ऐसा हम नहीं सोच सकते हैं। कुल मिलाकर दिल्ली में हुंकार से पहले ही मुस्लिमों में दरार पड़ गई है। समझदार लोग सरकार के फैसलों पर यकीन जता रहे हैं, तो सावधान लोग दिल्ली घेरने की तैयारी कर रहे हैं।